तो जय स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -1 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी हुई है। तो हमसे इस समेशन की वैल्यू पूछिए और हमें आर टू आर में दिया हुआ है फंक्शन। मतलब हम एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हमें डोमेन पूरा आर दिया हुआ, तो हमें इस समेशन की वैल्यू पूछिए। अब बेसिकली अगर हमें फंक्शन मिल जाए और अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। तो देखो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। जो हमें दिया हुआ है उसी की हेल्प लेके हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस अल्फा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 प्लस अल्फा। यहाँ से एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 प्लस अल्फा मिल गई। अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वी गेट एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 0 कितना है, -1 प्लस 8 प्लस 2। तो एफ ऑफ 2 मिला हमें 9। अब एफ ऑफ 2 9 है, एफ ऑफ 5 प्लस अल्फा है, मतलब 5 प्लस अल्फा 9 के इक्वल होना चाहिए। क्या, 5 प्लस अल्फा इक्वल टू 9, तो अल्फा इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 4 मिला। तो हमें अल्फा तो फाइंड आउट करनी है। अब देखो फंक्शन कैसे फाइंड करें। फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें एक देखो एक चीज, तो डायरेक्टली देखो हमें क्वेश्चन क्या दिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2y² प्लस वाई प्लस अल्फा एक्स इंटू वाई। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर हम y इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें और x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो फंक्शन डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे, देखो एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 कितना था, -1 प्लस 2x² प्लस एक्स। तो एफ एक्स क्या मिल जाएगा हमें, 2x² प्लस एक्स -1। तो हमें फंक्शन भी मिल गया, तो हमें एफ एन चाहिए। तो एफ एन क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा 2n² प्लस एन, 2n² प्लस एन -1। तो हमें समेशन कहाँ से कहाँ तक, n इक्वल टू 1 से लेकर 5 अल्फा प्लस एफ ऑफ एन। तो अल्फा प्लस एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, अल्फा कितना था 4, 4 प्लस 2n² प्लस एन -1। तो हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 5 2n² प्लस एन प्लस 3। अब 2n² तो 2 बाहर आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 5 n² प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 5 n प्लस n इक्वल टू 1 से लेकर 5 3 टाइम। तो ये तो होता है, फार्मूला होता है एन एन प्लस 1। तो 5 प्लस 6 प्लस 5 टू जा 10 11 11 बाई 6 प्लस 5 इंटू 6 बाई 2 प्लस 3 इंटू 5। वी गेट 110 प्लस 15 प्लस 15। तो 144, 140 इज द राइट आंसर। 140 इज द राइट आंसर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये चीज सोचना। वैसे वैसे भी हो जाता, अगर ये क्लिक नहीं कर रहा है तो कैसे क्लिक होता, देखो अगर मान लो तुम्हें क्लिक एग्जाम में नहीं किया तो उसका जनरल मेथड क्या करने का है, तो हमें देखो करके देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2y² प्लस वाई प्लस अल्फा एक्स इंटू वाई। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स, इसके लिए इधर लेके आएंगे 2y² प्लस वाई प्लस अल्फा एक्स इंटू वाई। इसको देखा तो ऐसा लगा हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी का याद है। क्या होता है, वो होता है इस टाइप का होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या होता है, एफ टेस एक्स होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड, यहाँ पे h का काम कौन करेगा, बाई कर रहा है, तो हम बाई से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे और लिमिट बाई टेंस टू 0 कर देंगे। लिमिट बाई टेंस टू 0, बाई इक्वल टू 0 नहीं, बाई टेंस टू 0। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये तो क्या हो जाएगा, एफ टेस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एफ टेस एक्स। और इधर क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा एक्स। तो एफ टेस एक्स क्या मिल गया, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस 4x। एफ टेस एक्स क्या मिल गया, 1 प्लस 4x। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो डी वाई बाई डी एक्स गया है।
1 प्लस 4x के बराबर है। तो यहाँ से dy क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से dy इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो dy का y हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स का x प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस y इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस और हमको गिवन है कि x बराबर 0 पर y की वैल्यू -1 है। तो -1 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0, c की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। तो भी हमें एफ एक्स क्या मिल गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x -1। तो यहाँ से भी हमें प्लस x मिल गया, द एफ एक्स मिल गया। तो ये चीज़ क्या था, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। अगर ऐसा तुमने सोच लिया एग्जाम में तो क्या होता, टाइम सेव हो जाता है। क्या हो जाता, टाइम सेव हो जाता है आसानी से। तो ये जनरली माइंड में नहीं आता इस टाइप का सोचना। तो एग्जाम प्रेशर में ये अप्रोच तुम्हारे लिए सुटेबल। ये भी कुछ लेंदी अप्रोच नहीं है, बस जस्ट तुम्हें क्लिक करना चाहिए। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था। और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल फंक्शनल इक्वेशन से मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं हर साल।